हाई कोर्ट में अपनी पराजय के बाद क्या करना चाहिए वार्ड सचिव लोगों को, क्या करेंगे कि उनको जीत हासिल होगी या फिर उनकी मांगों को सरकार मान लेगी। तो आज की जो परिस्थिति है इसमें हाई कोर्ट ने आपके केस को रिजेक्ट कर दिया है और सारे के सारे वार्ड सचिव लोगों का संघ जो है इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है और इसके लिए फिर से सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। तो हमने इसके पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई नियमावली के आधार पर ही लड़ी जाती है। आपके मामले में सरकार की नियुक्ति नियमावली कुछ अलग है, क्योंकि आपकी नियुक्ति हुई ही नहीं है। अगर आपकी नियुक्ति हुई होती तो जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, न्याय मित्र, न्याय सचिव, विकास मित्र या फिर पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, जितने भी लोग मानदेय पर कार्यरत हैं उन सबको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है सरकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से। आपके साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ है, इसलिए आपकी नियुक्ति हुई ही नहीं है। वार्ड सभा के द्वारा आपका चयन किया गया है, तो चयन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसका कार्यकाल होता है जो मैंने बताया था। और आप लोग, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि 5 साल मेरा अमूल्य समय बर्बाद हो गया, अब इस अमूल्य समय की भरपाई कौन करेगा। 5 सालों में सरकार ने हमसे फ्री काम लिया है, तो फिर इस 5 सालों का मानदेय हमें आज तक मिला ही नहीं, सरकार ने इसकी व्यवस्था ही नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि आप गलत कह रहे हैं, हमारी जीत सुनिश्चित होगी। कुछ लोगों का कहना है कि आप और सरकार दो ही व्यक्ति हैं जो कि गलत कह रहे हैं, बाकी सारे लोग हमारी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। बाकी सारे लोग कौन लोग जायज ठहरा रहे हैं? जिनसे आपसे जिनको कुछ लाभ है वे लोग ही आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपकी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। मैं आपकी मांगों को नाजायज नहीं कह रहा हूं, आपकी मांगें जायज है, लेकिन आपका तरीका जायज नहीं है। आप तरीका से काम करेंगे तो आपकी मांगे भी जायज होगी, हो सकता है आपकी मांगे पूरी हो जाए। अब पहले आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती क्या है। तो सभी राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल में विधायिका के द्वारा, सभी राज्यों के विधानमंडल में विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उस कानून को राज्य सरकार लागू करवाती है, उसको अमल में लाती है। अगर राज्य सरकार इस कार्य को करने में विफल हो जाती है या राज्य सरकार उस कानून को लागू कराने में कोई चूक कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में पीड़ित पक्ष कोर्ट जाता है। अब जौन सा कोर्ट हो, कोर्ट में जाता है। फिर न्यायालय पूरी सुनवाई के बाद सरकार को उस कानून को सही तरीके से लागू कराने का निर्देश देती है। जब उसे लगता है कि कानून लागू कराने में कहीं चूक हुई है, आप लोगों के मामले में ऐसा कुछ है नहीं। मैं नहीं तो आपका विरोधी हूं, न आपका दुश्मन। आप ही के समाज से मैं भी एक व्यक्ति हूं जो सरकार के द्वारा वार्ड सचिव नियुक्ति के लिए, चयन के लिए जो नियमावली बनाई गई है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं आपको। इस नियमावली में अगर कहीं चूक हुई है या फिर उस नियमावली का पालन सरकार नहीं कर रही है, तब आप उस नियमावली के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। आपका रास्ता, आपके लिए न्यायालय का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। रह गई बात कि आपने कहा 5 साल तक बिना मानदेय के हम लोगों ने काम किया, बड़ी मूल्यवान समय को हमने नष्ट कर दिया, अब यह समय दोबारा नहीं आएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, उस अवधि का मानदेय हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि इस मामले में न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है।
अगर करेगा कोई तो सरकार करेगी, अगर निर्णय लेना होगा तो सरकार निर्णय लेगी। अगर बिहार सरकार चाहे तो पुनः वार्ड सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर सकती है, अथवा विधानमंडल से एक नया आदेश, नया विधेयक पारित करवा सकती है, आपकी नियुक्ति को अस्थायी कर सकती है, आपके लिए मानदेय की व्यवस्था कर सकती है, या जो कुछ भी सुविधा आपको देना चाहे वह आपको दे सकती है। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय की शरण में जाने से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाला है, उल्टे आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा, मेरा सुझाव होगा कि आप लोग इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। अगर उनसे मिलिएगा, अपनी समस्या उनके समक्ष रखिएगा, आपकी समस्याओं से, आपकी बातों से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए राहत का पिटारा और राहत का खजाना सरकार ही खोलेगी, मुख्यमंत्री ही खोलेंगे। बाकी आपको न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है इस मामले में। तो आप जाइए, निश्चित रूप से जाइए। जो नियमावली बनाई गई है, नियमावली जो बनाई गई है, न्यायपालिका हमेशा उस नियमावली का विश्लेषण करके और नियमावली के पक्ष में ही अपना न्याय निर्णय सुनाती है। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर से आपको यही सलाह दूंगा कि अपने संघ के माध्यम से आप जाकर सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलिए, उनके पदाधिकारियों से मिलिए, वहां अपनी समस्या रखिए। पदाधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के अधीन है, उनको निर्णय लेने का कोई पावर नहीं है। वो जब भी करेंगे थोड़ा कन्वेंस कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंस करने का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री भी समझेंगे कि हो सकता है हमारे पदाधिकारी बिक गए होंगे, कुछ पैसा ले लिए होंगे वार्ड सचिवों के संघ से, इसलिए वहां जाने से फायदा नहीं। आप सीधे के सीधे मुख्यमंत्री से मिलिए, आप जनता दरबार में जाइए, उनसे मिलने का समय लीजिए, जैसे मिलना हो मिलिए, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा, सारी समस्याओं का समाधान वहीं से होगा। आप समस्या रखिए, आपके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा भी आप विपक्षी दलों के विधायकों से मिलिए, उनके पास अपनी समस्या रखिए, उनको कहिए कि विधानमंडल के सत्र में आपकी समस्या को उठावें, आपकी आवाज बनकर खड़ा हो जाएं, बहस करें, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न करें, सरकार का कामकाज रोकें, विधानमंडल को बाधित करें, सरकार पर दबाव बनाएं, तब न सरकार सुनेगी, तब न लगेगा कि आपकी भी कोई समस्या है जो बड़ी समस्या है। आपको तो सदन से लेकर सड़क तक सब जगह आंदोलन करना होगा इसके लिए, तो ये सब न करना है। कोर्ट जाने से क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, बाकी जितना भी प्रश्न करना है आप करते रहिए। अगर ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा तो सचमुच आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रश्न करना है तो प्रश्न कीजिए, जहां भी जाना है आप जाते रहिए, आपको न कोई रोक सकता है न कोई टोक सकता है। आपको चंदा देना है देते रहिए, खर्चा करना है करते रहिए, रुपया की बर्बादी करनी है वो भी कीजिए, बस जो करना है वो कीजिए। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं। इसलिए आपको सलाह मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, अच्छा लगे तो समझिए, नहीं अच्छा लगे मत समझिए। लेकिन सुन लीजिए, सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वी चीज दवा का भी काम करती है। इसलिए सच कड़वा है, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको कड़वी लग रही है, लेकिन दवा भी वही है। इस कड़वी सच्चाई को आप स्वीकारिए, अंदर तक स्वीकारिए। समझना आपको है, करना आपको है। मेरा जो काम है मैंने कर दिया, आपका जो काम है आप करते रहिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, डबल बेंच में जाइए, ट्रिपल बेंच में जाइए, अपील पर अपील करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उस दिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन निर्णय देगा मैं फिर से एक बार आपके समक्ष रहूंगा, यही पूछने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और मैंने आपको क्या कहा था, नियमावली क्या थी और हुआ क्या। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।